everyone, welcome to the class third lecture number 3 of plant pathology। तो इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 3 प्लांट पैथोजेंस। इसके पहले हमने क्या पढ़ा? हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था इंट्रोडक्शन। उसमें हमने प्लांट डिजीज को समझा और प्लांट पैथोलॉजी क्या होती है, उसको क्यों पढ़ा जाता है, हमने ये समझा। और फिर उसके बाद हमने कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज पढ़ी थी, कुछ सेलेक्टेड ही पढ़ा था हमने, जो कि मोस्ट ऑफ द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट थी। फिर हमने इम्पॉर्टेंट हिस्ट्री डेट्स पढ़ी, क्योंकि सारी डेट्स याद करना इम्पॉसिबल है। ठीक है, सो हमने पढ़ा, ठीक है, हिस्ट्री डेट्स। अब हमारा थर्ड लेक्चर है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं प्लांट पैथोजेंस। ओके, सबसे पहले समझते हैं प्लांट पैथोजेंस क्या होते हैं। An entity, usually a microorganism, which causes disease. Okay, plant pathogens क्या होते हैं? कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो किसी भी प्लांट में डिजीज कॉज कर सकते हैं या डिजीज कॉज करते हैं, उन्हें हम प्लांट पैथोजन कहते हैं। मतलब प्लांट पैथोजन कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कि डिजीज कॉज करता है प्लांट्स में। अब वो फंगई भी हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म डिजीज कॉज करता है, तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म डिजीज कॉज कर रहा है, हम उसे बोलते हैं प्लांट पैथोजन। ठीक है, हमने समझा प्लांट पैथोजन क्या होता है। अब इसी को अब आज हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले है plant disease can be caused by biotic agent, mesobiotic agent and abiotic agents। देखो, कोई भी पेड़ में या पौधे में बीमारी जो होती है वो तीन एजेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी बीमारी तीन एजेंट्स कॉज कर सकते हैं। बायोटिक एजेंट, मेसोबायोटिक एजेंट, अबायोटिक एजेंट। ठीक है, तो बायोटिक एजेंट्स क्या होते हैं? देखो, बायो का मतलब होता है लिविंग। ठीक है, तो बायोटिक एजेंट्स मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायोटिक एजेंट्स मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये हम पढ़ते हैं। बायोटिक एजेंट्स क्या होते हैं? जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं डिजीज कॉज करने वाले, तो वो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को बायोटिक एजेंट्स की कैटेगरी में रखा गया है। बायोटिक एजेंट्स को हम एनिमेट कॉज भी कहते हैं। बायोटिक एजेंट्स को एनिमेट कॉज भी कहते हैं। सो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि एनिमेट कॉजेस किसे कहा जाता है? तो एनिमेट कॉजेस बायोटिक एजेंट्स को कहा जाता है, और ये जो बायोटिक एजेंट्स होते हैं ये लिविंग होते हैं। ओके, अब बायोटिक एजेंट्स मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन कैसा है? प्रोकार्योट्स एंड यूकार्योट्स। तो प्रोकार्योट्स में कौन कौन से प्लांट पैथोजेंस आते हैं? प्रोकार्योट्स का मतलब होता है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका जो सेल है उसमें सेल ऑर्गेनल्स पूरे नहीं होते हैं, मतलब वेल डेवलप्ड सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी एपैरेचस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये वेल डेवलप्ड सेल ऑर्गेनल्स प्रोकार्योट्स में नहीं होते, और इसकी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो भी प्रेजेंट नहीं होती। तो प्रोकार्योट्स की कैटेगरी में क्या क्या आ जाएगा? प्रोकार्योट्स की कैटेगरी में पहले आएगा ट्रू बैक्टीरिया। ठीक है, क्या आएगा? ट्रू बैक्टीरिया। तो ट्रू बैक्टीरिया एक पैथोजन है। तो ये पैथोजन कौन सा डिजीज कॉज कर सकता है? साइट्रस कैंकर। ठीक है, ट्रू बैक्टीरिया कौन सा डिजीज कॉज करता है? साइट्रस कैंकर। फिर है रिकेट्सी बैक्टीरिया। रिकेट्सी बैक्टीरिया एक पैथोजन है। ठीक है, तो ये कौन सा डिजीज कॉज करता है प्लांट्स में? साइट्रस ग्रीनिंग। कौन सी डिजीज? साइट्रस ग्रीनिंग। माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। तो ये माइकोप्लाज्मा कौन सी डिजीज कॉज कर सकता है प्लांट में? सिसिम फाइलोडी, लिटिल लीफ ऑफ एग प्लांट। स्पिरोप्लाज्मा। स्पिरोप्लाज्मा कौन सी डिजीज कॉज करता है? कॉर्नस्टन साइट्रस स्टब बॉल। ठीक है, तो ये किसकी बात हुई? प्रोकार्योट्स की बात हुई। फिर आते हैं यूकार्योट्स। तो यूकार्योट्स क्या होते हैं? देखो, यूकार्योट्स का मतलब है ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसके सेल में वेल डेवलप्ड सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, एंड उनकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है और वेल डेवलप्ड होती है। तो यूकार्योट्स में क्या क्या आ जाएंगे? यूकार्योट्स में आ जाएगा प्रोटिस्टा। ठीक है, फंगई,
फंगई कौन सी डिजीज कॉज कर सकता है? देखो फंगई क्या है? एक बायोटिक एजेंट है, एक बायोटिक पैथोजन है। तो फंगई प्लांट्स में कौन कौन सी डिजीजेस कॉज कर सकता है? ठीक है, नहीं मतलब ऐसा है कि फंगई प्लांट पैथोजन है, सारी फंगई प्लांट पैथोजन नहीं है। कुछ कुछ स्पीशीज, देखो फंगई में भी अलग अलग स्पीशीज होती है। ठीक है, तो जिसमें कि जो 8000 स्पीशीज है फंगई की, वो पैथोजेनिक है, और बाकी की जो फंगई है वो प्लांट पैथोजेनिक नहीं होती। ठीक है, तो सेलेक्टिव जो स्पीशीज है वही होती है। ऐसा नहीं कि सारी फंगई पैथोजेनिक है, नहीं, सारी फंगई पैथोजन नहीं है। ओके, तो फंगई कौन सी डिजीज कॉज करते हैं? विल्ट ऑफ कॉटन, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। ठीक है, तो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो जो है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डिजीज है, ये याद रखने का है, क्योंकि इसकी वजह से आयरलैंड में इरिस फेमाइन भी हुआ था। ठीक है, ये हमने लास्ट लेक्चर पे देखा हुआ था। ठीक है, तो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो सबसे इम्पोर्टेंट डिजीज है। ये पूछा जा सकता है एग्जाम्स में कि लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो जो है वो, उसका पैथोजन क्या है? तो उसका पैथोजन है फंजाई। फिर है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ की वजह से कौन सी डिजीज होती है? हार्ट रोट ऑफ कोकोनट। अलगे कौन सी डिजीज कॉज करता है? रेड रस्ट ऑफ मैंगो प्लांट। प्लांट, अब देखो, प्लांट, एक प्लांट दूसरे प्लांट में डिजीज कॉज कर सकता है। एक प्लांट दूसरे प्लांट में डिजीज कॉज कर सकता है। जैसे कि कुछ जो पैरासाइटिक प्लांट होते हैं, जो पैरासाइटिक प्लांट होते हैं जैसे कस्कुटा, लोरेंथस, ये क्या करते हैं? ये डिजीज कॉज करते हैं। ठीक है, दूसरे प्लांट्स में। एनिमल्स की हम बात करें तो जैसे कि नेमाटोड्स हो गए, इंसेक्ट हो गया, माइट्स हो गए, रोडेंट्स हो गया। ठीक है, तो ये सब क्या करते हैं? जैसे कोई इंसेक्ट है, आपको इंसेक्ट किसी भी प्लांट में रहता है, ठीक है, वहां पे गया, तो वहां पे वह टॉक्सिन प्रोड्यूस करेगा। टॉक्सिन क्या होता है? जो भी पॉइजनस सब्सटेंस होता है जो कि डिजीज कॉज कर सकता है प्लांट में। ठीक है, तो ऐसे एनिमल्स भी जो है वो प्लांट्स में डिजीज कॉज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, रॉट नॉट डिजीज, ये किसकी वजह से होती है? नेमाटोड की वजह से होती है। तो ये हमने पढ़ा बायोटिक एजेंट। क्या पढ़ा? बायोटिक एजेंट। ठीक है, अब है मीसोबायोटिक एजेंट। मीसोबायोटिक एजेंट्स क्या होते हैं? चलो समझते हैं। मीसोबायोटिक एजेंट्स एक इन्फेक्शियस एजेंट्स होता है। देखो, एक होता है बायोटिक एजेंट्स जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं, एक होता है अबायोटिक एजेंट्स जिसमें नॉन लिविंग आते हैं। लेकिन मीसोबायोटिक, मीसोबायोटिक क्या होता है? इसमें लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों आते हैं। क्या होता है मीसोबायोटिक में? ऐसे ऑर्गेनिज्म आते हैं जो कंडीशन पे डिपेंड करते हैं। वो किसी कंडीशन पे लिविंग फॉर्म में रहते हैं, तो किसी कंडीशन में वो नॉन लिविंग फॉर्म में रहते हैं। जैसे कि वायरस और विरोइड्स। ठीक है, मीसोबायोटिक एजेंट्स है वायरस और विरोइड्स। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वायरस एंड विरोइड्स कौन से एजेंट है? तो ये मीसोबायोटिक एजेंट्स है। कैसे? देखो, जब भी कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई वायरस है, कोई वायरस जब किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर रहता है, जब वायरस किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर रहता है, तो वो रिप्लिकेशन करता है। ओके, वायरस रिप्रोडक्शन नहीं करते, वो मल्टीप्लिकेशन करते हैं रिप्लिकेशन के थ्रू। ठीक है, तो वायरसेस कैसे ग्रो करते, मतलब कैसे अपना मल्टीप्लिकेशन कराते हैं? रिप्लिकेशन के थ्रू। तो जब किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर वायरस रहता है, वायरस आता है, तो वो लिविंग फॉर्म में रहता है। लेकिन जब किसी वायरस को क्रिस्टलाइज कर देते हैं तो वो नॉन लिविंग फॉर्म में आ जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है कि हम किसी भी वायरस या विरोइड्स को नॉन लिविंग फॉर्म में कैसे कर सकते हैं? तो उनको क्रिस्टलाइज करके कर सकते हैं। तो वायरस कौन सी डिजीज कॉज करता है? येलो मोजाइक ऑफ ब्लैक ग्राम, टोबैको मोजाइक डिजीज। वायरस की सबसे इंपॉर्टेंट डिजीज है टोबैको मोजाइक डिजीज, जो कि टोबैको मोजाइक वायरस की वजह से होती है। विरोइड्स, विरोइड्स की कौन सी डिजीज है? स्पिंडल ट्यूबर ऑफ पोटैटो। ठीक है, तो ये हो गए मीसोबायोटिक एजेंट्स। उसके बाद है कौन सा? अबायोटिक एजेंट्स। अबायोटिक एजेंट्स क्या होते हैं? तो अबायोटिक एजेंट्स को इनएनिमेट कॉज कहा जाता है। ठीक है, अबायोटिक एजेंट्स को इनएनिमेट कॉज कहा जाता है। जब देखो, किसी भी प्लांट है, किसी भी प्लांट में कुछ हमको दिखता है कि कुछ सिम्टम्स दिख रहे हैं, लेकिन जब कोई पैथोजन नहीं मिलता तो हम क्या बोलेंगे कि अबायोटिक है। मतलब किसकी वजह से हुआ है? इन्वायरमेंट फैक्टर्स की वजह से हुआ है।
या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि कुछ उसमें कमी की वजह से, जैसे कुछ मिनरल होते हैं, ज़िंक वगैरह हो गया, इनकी कमी की वजह से, इनकी डेफिशिएंसी की वजह से जो डिज़ीज़ होती है, और या कुछ टेम्परेचर, ऑक्सीजन, लाइट, इनके इम्बैलेंस की वजह से जो डिज़ीज़ होती है, वो अबायोटिक एजेंट्स में आती है। ठीक है? तो इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं? प्लांट पैथोजन, और पैथोजन कौन से होते हैं? जो लिविंग ऑर्गेनिज़म्स होते हैं। तो कौन-कौन से लिविंग ऑर्गेनिज़म्स, मतलब कौन-कौन से प्लांट पैथोजन, कौन-कौन से प्लांट पैथोजेंस इम्पोर्टेंट हैं और उनकी मेजर कौन-कौन से डिजीज़ वो कॉज़ कर रहे हैं, ये हम देखते हैं। तो सबसे पहले आता है फंजाई। फंजाई की हम बात करें, सो मोर दैन 8000 स्पीशीज ऑफ फंजाई आर नोन टू बी डिजीज कॉजिंग इन प्लांट। ठीक है, मतलब 8000 से भी ज्यादा स्पीशीज है प्लांट्स, मतलब फंगई की, जो कि प्लांट्स में क्या करती है? डिजीज कॉज करती है। कितनी? मोर देन 8000 स्पीशीज। फंजाई कैसा होता है? नॉन ग्रीन ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नहीं होता। हीटरोट्रॉपिक होता है, अपना खाना खुद नहीं बनाता। स्पोर रिप्रोडक्शन करता है। फंगाई में रिप्रोडक्शन होता है स्पोर्स के थ्रू। क्या था? ऐसा होता है, स्पोर्स के थ्रू होता है। जो स्पोर्स होते हैं वो रिप्रोडक्टिव बॉडी होती है इसमें। ठीक है? और यूकार्योटिक होते हैं ये। और जो फंगाई की सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी हुई होती है। अब फंगाई कौन कौन सी मेजर डिजीजेस कॉज करता है वो देखते हैं। तो पहला है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। क्या है? लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। ये ठीक है, तो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो जो डिजीज है, ये पोटैटो प्लांट में होती है। अब कौन सा फंगाई ये डिजीज कॉज करता है? तो फाइटोफेटोरा इन्फेस्टेंस। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कौन सा फंगाई है, कौन सा फंगाई पैथोजन है जो कि लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो डिजीज को कॉज करता है। तो फाइटोफेटोरा इन्फेस्टेंट इस नाम का फंगाई है, जो कि पोटैटो प्लांट में लेट ब्लाइट डिजीज को कॉज करता है। इसके क्या सिम्टम्स हैं? अब किसी भी पौधे में लेट ब्लाइट डिजीज हो गई तो हम कैसे पता लगाएंगे कि हम लेट ब्लाइट डिजीज है उसको? देखो, डायग्नोस्टिक तो करेंगे, बट कुछ सिम्टम्स होते हैं ना, जैसे कि इंटरनल या एक्सटर्नल सिम्टम्स हमको दिखते हैं डिजीज होने के। तो ब्राउन स्पॉट ऑन लीव्स, और लीव्स टर्न ब्लैक एंड ड्राई। जो लीव्स होती हैं वो कैसे होती है? उनमें ब्राउन ब्राउन स्पॉट्स बन जाते हैं, ब्राउन ब्राउन डॉट टाइप के बन जाते हैं। और लीव्स जो रहती है वो ब्लैकिश कलर की होने लगती है, ड्राई होने लगती है। तो जब भी किसी पोटैटो प्लांट में इस टाइप के सिम्टम्स दिखे, तो समझ जाना फाइटोफेटोरा इन्फेस्टेंट ने हमला कर दिया है लेट ब्लाइट डिजीज कॉज करने के लिए। रेड रॉट ऑफ शुगर केन। शुगर केन में रेड रॉट नाम की डिजीज होती है, जो कि कलेक्टोट्राइकम फेलिकिटम नाम का एक फंगई कॉज करता है। कौन सा फंगई कॉज करता है रेड रॉट डिजीज, वो भी शुगर केन में? कलेक्टोट्राइकम फेलिकिटम। ओके, इसके सिम्टम्स क्या होंगे? जो इंटरनल टिश्यू है, देखो शुगर केन कैसा होता है? व्हाइट कलर का होता है। ठीक है, अंदर से तो उसके अंदर पे रेड रेड पैचेस पड़ जाएंगे। अगर रेड पैचेस पड़े हैं, मतलब उस शुगर केन को रेड रॉट डिजीज है। उसमें कौन से पैथोजन ने हमला किया है? कलेक्टोट्राइकम फेल्केटम नाम के फंजाई ने किया है। ओके, फिर है रस्ट ऑफ व्हीट। अब व्हीट में है, ठीक है, तो व्हीट में कौन सा फंजाई ने हमला किया है जो रस्ट डिजीज कॉज करता है? प्यूशिनिया ग्रामिनिस। रस्ट ऑफ व्हीट नाम की जो बीमारी है, जो डिजीज है, वो कौन सा फंजाई कॉज करता है? प्यूसिनिया ग्रामिनिस। ठीक है, अब इसके क्या सिम्टम्स हमको देखने के मिलेंगे? जो लीफ होंगी और स्टेम होंगी वो रेडिश ब्राउन कलर की हो जाएंगी। तो कोई भी वीट का पौधा देखना, अगर उसकी लीफ और स्टेम रेडिश ब्राउन कलर की है, तो वो कैसे हो गया? रस्ट और वीट डिजीज उसमें हो गया है। मतलब प्यूशिनिया ग्रामिनिस पैथोजन ने उसमें अटैक कर दिया है। स्मट ऑफ मेस। स्मट ऑफ मेस का पैथोजन है स्टेलागोमेडीज। इसका सिम्टम्स है टेसल और लीव्स ब्लैक पाउडरी मास। मतलब इसका जो टेसल होता है और जो लीव्स होती हैं उसमें ब्लैक पाउडर कलर का कुछ आ जाता है। ठीक है, मतलब उसको तुम अगर छू के देखोगे तो हाथ में तुम्हारे ब्लैक पाउडर जैसा लग जाएगा। अगर ऐसा लग रहा है ब्लैक पाउडर जैसा, मतलब समझ लेना कि वो मेस के पौधे में स्मट डिजीज हो गई है। फिर एक है पाउडरी मिल्ड्रियो। पाउडरी मिल्ड्रियो भी एक इम्पॉर्टेंट डिजीज है। पाउडरी मिल्ड्रियो कौन से फंजाई की वजह से होती है? इर्सिपा स्पीशीज। इर्सिपा स्पीशीज की वजह से पाउडरी मिल्ड्रियो नाम की डिजीज होती है।
ठीक है, तो ये वेजिटेबल्स में डिजीज देखने को मिलती है। इसके सिम्टम्स होते हैं वाइट पाउडर लाइक ग्रोथ ऑन लीव्स। जो लीव्स होती हैं उनमें वाइट पाउडर जैसा सब्सटेंस आ जाता है, और लीव्स जो होती हैं वो येलोइश कलर की हो जाती है। राइस ब्लास्ट डिजीज होती है मैग्नोपोर्टी ओरिजा के फंजाई से, मतलब एक मैग्नापोर्टे ओरिजा नाम का पैथोजन होता है, एक फंजाई होता है जो कि राइस ब्लास्ट डिजीज कॉज करता है राइस के पौधे में, मतलब राइस राइस वेव्स में, ठीक है, प्लांट में। और इसका सिम्टम्स क्या हो जाएगा कि जो उसकी लीफ है वो लीफ में डायमंड शेप में ग्रे कलर हो जाता है, ठीक है, डायमंड शेप में ग्रे कलर हो जाता है। तो ये मेजर मेजर फंजाई फंजाई की वजह से होने वाली डिजीज थी। अब फंजाई को थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, मोर्फोलॉजी इसकी इंपॉर्टेंट है। सो फंजाई कैसा होता है? फंजाई यूकार्योटिक होता है, ठीक है, मतलब इसका जो सेल ऑर्गेनल्स इसमें वेल डेवलप्ड होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वेल डेवलप्ड होते हैं, स्मॉल होता है, फिलामेंटियस होता है। फिलामेंटियस और ब्रांच्ड होता है, जैसे डायग्राम में समझते हैं ये। तो ये जो फंजाई है कैसा है? फिलामेंटियस है, ब्रांच्ड है, ठीक है। तो फंजाई कैसा है? फिलामेंटियस है और ब्रांच्ड है, ठीक है। और स्पोर बियरिंग होता है, इसमें स्पोर्स कहाँ है ये देखो, ये फंजाई है, ये इसका ऊपर का जो पार्ट है स्पोरेंजियम। तो यहाँ देखो ये जो डॉट डॉट है ना, ये इसमें क्या है? स्पोर्स है, क्या है? स्पोर्स है। और क्या होता है? क्लोरोफिल नहीं होता है इसमें। कैसे कलर का होता है? रेड कलर का हो सकता है, और भी येलो कलर का हो सकता है, ब्राउन कलर का हो सकता है, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नहीं होता। और इसकी जो सेल वॉल होती है वो काइटिन और सेल्यूलोज की बनी होती है, या दोनों की बनी होती है। अब जो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था, मोर देन 8,000 स्पीशीज ऑफ फंगाई आर नोन टू कॉज प्लांट डिजीज, मतलब 8,000 से भी ज्यादा ऐसी स्पीशीज हैं फंगाई की जो क्या करती है? प्लांट में डिजीज कॉज करती हैं। इनकी वेजिटेटिव बॉडी की हम बात करें तो मोस्ट फंगाई कंसिस्ट ऑफ इलोंगेटेड फिलामेंट्स। जो इलोंगेटेड फिलामेंट्स होते हैं वो होते हैं किसकी बॉडी में? फंगाई की बॉडी में होते हैं। जैसे कि ये देखो, ये जो इलोंगेटेड पार्ट्स है ना, ये पूरा फिलामेंट से जुड़ के बना हुआ है ये फंगाई। फिर है इसका जो एक इंडिविजुअल फिलामेंट को हम हाइफा कहते हैं। एक इंडिविजुअल फिलामेंट को हाइफा कहते हैं, जैसे कि ये एक सिंगल क्या है? हाइफा है। और इन्हीं के ग्रुप को हम क्या बोलेंगे? माइशेलियम। जैसे ये, ठीक है, ये ग्रुप को ज्वाइन कर रहा है, दो को ज्वाइन कर रहा है, तो ये है माइशेलियम। एक सिंगल फिलामेंट को हाइफा बोलेंगे और इनके ग्रुप को माइशेलियम बोलेंगे, ठीक है। तो ये मॉर्फोलॉजी किसकी है? फंजाई की है। और फिर जो इसमें क्या होता है? वेजिटेटिव बॉडी ऑफ और ग्रुप ऑफ हाइफा इज कॉल्ड माइशेलियम, और मेजॉरिटी ऑफ फंगाई पोजेस ट्रू माइशेलियम, सम लोअर फंजाई लैक इट, ठीक है। और फिर ये सेकंड पैरा में देखो, माइशेलियम ऑर्गेनाइज इनटू टिश्यू इज कॉल्ड प्लेक्टेनकाइमा। प्लेक्टेनकाइमा भी दो टाइप के होते हैं, प्रोसेनकाइमा और स्यूडोपेरेनकाइमा, ठीक है। मतलब जहाँ पे माइशेलियम, जैसे कि ये माइशेलियम है, ये माइशेलियम जहाँ अरेंज रहता है, माइशेलियम जहाँ अरेंज रहता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? वहां के टिश्यू को क्या बोलते हैं? वहां के टिश्यू को बोलते हैं प्लेक्टेन काइमा, जो कि दो टाइप का होता है, प्रोसेन काइमा और स्यूडोपेरेन काइमा। तो अभी ये ऊपर ऊपर के फंजाई के मॉर्फोलॉजी बस याद रखना, क्योंकि ज्यादा डिटेल में से मॉर्फोलॉजी से नहीं आता है, ठीक है। तो फंजाई में रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो रिप्रोडक्शन कैसा होता है फंजाई में? स्पोर बॉडी के थ्रू होता है, मतलब सेक्सुअली भी होता है, असेक्सुअली भी होता है। अगर जिसके जो स्पोर्स होते हैं स्पोर्स के थ्रू होता है, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। बाकी रिप्रोडक्शन वाली बात इसमें कवर नहीं करेंगे, ठीक है। इसमें मॉर्फोलॉजी पढ़ा जाएगा और डिजीज पढ़ा जाएगा। तो हमने फंजाई का क्या पढ़ लिया? फंजाई की मॉर्फोलॉजी पढ़ ली, डिजीज कौन कौन सी मेजर डिजीज वो कॉज कर रहा है ये कवर कर ली। अब हम पढ़ेंगे बैक्टीरिया, ठीक है, प्लांट पैथोजेनिक बैक्टीरिया। तो हमने पढ़ा था कि जो फंजाई है उसकी 8,000 से भी ज्यादा स्पीशीज है जो कि डिजीज कॉज कर रही हैं, ठीक है। और बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया में मोर देन 180 स्पीशीज है बैक्टीरिया की, जो कि क्या करती हैं? प्लांट में डिजीज कॉज करती हैं। 180 स्पीशीज है बैक्टीरिया की जो कि प्लांट डिजीज कॉज करती हैं। बैक्टीरिया कैसा होता है? बैक्टीरिया सिंगल सेल्ड होता है, प्रोकार्योट होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। और जो बैक्टीरिया होता है वो फंगाई से स्मॉल होता है, ठीक है, फंजाई से स्मॉल होता है बैक्टीरिया।
बैक्टीरिया में क्या होता है, बैक्टीरिया में टर्फ सेल वॉल होती है। बैक्टीरिया के सराउंडिंग में टर्फ सेल वॉल होती है। इसके शेप्स भी कैसे होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं। लेकिन यहाँ लास्ट फोर्थ लाइन पे देखो, एक्सेप्ट स्पीशीज ऑफ स्ट्रेप्टोमाइसिस ऑल पैथोजेनिक बैक्टीरिया आर रॉड शेप्ड। सिर्फ एक बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोमाइसिस, उसको अलग करके जितने भी पैथोजेनिक बैक्टीरिया हैं, जितने भी प्लांट डिजीज कॉज करने वाले बैक्टीरिया हैं, वो कैसे होते हैं, रॉड शेप्ड के होते हैं। कैसे होते हैं, रॉड शेप्ड के होते हैं। जो बैक्टीरिया प्लांट्स में डिजीज कॉज करते हैं वो रॉड शेप्ड के होते हैं, सिवाय स्ट्रेप्टोमाइसिस को छोड़ के। ठीक है, फिर उसके बाद ये रीड कर लेना। वैसे कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने बता दिया है, और जो इंपॉर्टेंट होगा वो मैं बताते जाऊंगी। जैसे कि ये, the bacterial cell wall in most cases is covered by a gummy layer called the slime layer। जो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो एक गमी लेयर से कवर्ड होती है, जिसको हम बोलते हैं स्लाइम लेयर, जिसको बोलते हैं स्लाइम लेयर। अब ये स्लाइम लेयर का एक डेफिनाइट, एक डिस्टिंक्ट लेयर होती है इसके फैमिली अराउंड। ठीक है, जो कि डेफिनाइट शेप की होती है, और उसे हम बोलते हैं कैप्सूल। क्या कहते हैं, कैप्सूल। Well, spores are produced by most of the phytopathogenic fungi, they lack in most of the phytopathogenic bacteria। ओके, तो जो फंजाई होता है, फंजाई में क्या होता है, फंजाई में स्पोर्स होते हैं, फंजाई में स्पोर्स होते हैं। ठीक है, लेकिन बैक्टीरिया में स्पोर्स नहीं होते, बैक्टीरिया में स्पोर्स नहीं होते। अब मूवमेंट की बात करें लोकोमोशन के लिए, तो लोकोमोशन के लिए बैक्टीरिया में फ्लैजेलम होता है, लेकिन फंजाई में फ्लैजेलम नहीं होता। ओके, द नंबर एंड पोजीशन ऑफ फ्लैजिला। अब फ्लैजिला के नंबर के बेसिस पे भी हम क्या करते हैं, बैक्टीरिया को डिवाइड करते हैं। ठीक है, जैसे ये डायग्राम से समझाती हूँ, वही पैरा में लिखा है। अगर किसी बैक्टीरिया में अगर किसी बैक्टीरिया में एक साइड में एक ही फ्लैजिलम है, तो उसको क्या बोलेंगे, मोनोट्राइकस बैक्टीरिया। अगर एक किसी बैक्टीरिया में एक साइड में एक से ज्यादा फ्लैचुलम है, तो उसे बोलेंगे लोफोट्राइकस बैक्टीरिया। और अगर किसी बैक्टीरिया के दोनों साइड में फ्लैचुलम है, तो उसको बोलेंगे एम्फीट्राइकस बैक्टीरिया। और अगर किसी बैक्टीरिया के पूरी बॉडी के सराउंडिंग में फ्लैचुलम है, तो उसे हम बोलेंगे पेरिट्राइकस बैक्टीरिया। ओके, तो इतने प्रकार के होते हैं। तो इतना ही इम्पोर्टेंट था इसमें। फिर नेक्स्ट है, बैक्टीरिया की डिजीजेस कहाँ है, बैक्टीरिया, हाँ ये है, डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। बैक्टीरिया कौन कौन सी डिजीजेस कॉज करता है, तो पहले तो हम समझे बैक्टीरिया यूनिसेलुलर होता है, प्रोकैरियोटिक होता है। बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन होता है मोस्टली बाइनरी फ्यूजन, फिजन की वजह से, सॉरी फ्यूजन नहीं, फिजन की वजह से। फ्यूजन का मतलब होता है दो गैमेट्स का जुड़ना, और फिजन का मतलब होता है दो का, मतलब एक का दो में डिवाइड होना। ठीक है, तो बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन होता है बाइनरी फिजन के थ्रू। अब इसमें क्या होता है, देखो, मोस्ट प्लांट पैथोजेनिक बैक्टीरिया आर रॉड शेप्ड। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जितने भी प्लांट पैथोजेनिक बैक्टीरिया हैं वो रॉड शेप्ड के होते हैं, एक्सेप्ट स्ट्रेप्टोमाइसिस। अब कौन कौन सी मेजर डिजीज हैं जो बैक्टीरिया कॉज करता है, तो पहला है साइट्रस कैंकर। साइट्रस कैंकर नाम की डिजीज कौन कॉज करता है, ज़ैंथोमोनास साइट्री नाम का बैक्टीरिया कॉज करता है। ठीक है, ज़ैंथोमोनास साइट्री नाम का एक बैक्टीरिया है जो कि पौधे में साइट्रस कैंकर नाम की डिजीज कॉज करता है। अब साइट्रस कैंकर डिजीज अगर किसी पौधे में हो जाए तो उसके सिम्टम्स क्या होंगे, कि जो उसके प्रीमेच्योर, मतलब जो यंग लीफ होंगी और यंग फ्रूट्स होंगे, ठीक है, कच्चे फल होंगे, और जो अभी नई आई हुई लीव्स रहेंगी, वो कैसे होंगी, वो झड़ने लगेंगी। ठीक है, नई नई प्री मेच्योर लीव्स झड़ने लगेंगी। ठीक है, तो हम समझ जाएंगे उसको क्या है, साइट्रस कैंकर है, मतलब ज़ैंथोमोनास साइट्री ने नाम का बैक्टीरिया ने हमला कर दिया है। जैसे फिर है बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ राइस। ठीक है, बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ राइस, जैसे कि लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो था, वैसे ही बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ राइस है। तो इसमें कौन सा बैक्टीरिया कॉज करता है बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ राइस, ज़ैंथोमोनास ओरिजी। ज़ैंथोमोनास ओरिजी बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ राइस डिजीज कॉज करता है। इसका सिम्टम्स क्या होएगा, कि जो लीफ की जो टिप होती है, जो टिप होती है वो, और मार्जिन,
यहाँ पे येलो हो जाएगा, ड्राइंग हो जाएंगी। अगर किसी पौधे में आपको दिखता है कि उसकी जो टिप है वो येलो कलर की है और उसके जो साइड साइड की जो मार्जिन है वो भी येलो कलर की है और सूखी हुई है, मतलब उसमें बैक्टीरियल ब्लाइट डिजीज हो चुकी है। किसने किया है? ज़ैंथोमोनास ओरिजी ने किया है। बैक्टीरियल विल्ट ऑफ टोमेटो। बैक्टीरियल विल्ट ऑफ टोमेटो टोमेटो के पौधे में होती है। कौन करता है? रेस्टोनिया सोलनेशरम। रेस्टोनिया सोलनेशरम नाम का बैक्टीरिया कॉज करता है। इसके सिम्टम्स क्या होंगे? सडन विल्टिंग ऑफ लीव्स, एंटायर प्लांट विदाउट येलोइंग। ठीक है, मतलब विल्टिंग का मतलब होता है मुरझा जाना या फिर झड़ जाना भी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो उसकी उम्र से पहले ही, किसी भी पौधे की उम्र से पहले ही, उसके येलो होने के पहले ही वो पौधा कैसा होएगा? अपनी रिजिडिटी खो देगा, कमजोर हो जाएगा, मुरझा जाएगा और कई बार तो क्या होता है वो झड़ भी जाता है। तो ये होता है बैक्टीरियल विल्ट डिजीज में, जो कि टोमेटो में होती है। जिसको कौन सा बैक्टीरिया कॉज करता है? रेल्स्टोनिया सोलेनेशरम नाम का बैक्टीरिया कॉज करता है। फिर है फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल। फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल क्या है? हमने लास्ट लेक्चर पे पढ़ा था कि जो फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल है वो पहली डिजीज थी, जिसकी मतलब वो डिजीज थी जिसकी वजह से हमें पता चला था कि बैक्टीरिया भी प्लांट्स में डिजीज कॉज कर सकता है। फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल इस डिजीज की वजह से हमें पता चला था कि बैक्टीरिया भी प्लांट्स में डिजीज कॉज कर सकता है। कौन से उसकी वजह से पता चला मतलब कौन सा पैथोजन कॉज करता है, कौन सा बैक्टीरिया कॉज करता है ये डिजीज? इर्विनिया एमेलोवोरा। इर्विनिया एमेलोवोरा नाम का जो एक पैथोजन है, एक बैक्टीरिया है, जो कि फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल नाम की डिजीज कॉज करता है। इसके सिम्टम्स क्या होंगे? ब्लूजम्स, ट्विग्स अपीयर बर्न। जो उसकी ब्लूजम्स होंगी, ट्विग्स होंगी, वो कैसी? जली हुई दिखने लगेंगी, बर्न दिखने लगेंगी। फिर है क्राउन गॉल। क्राउन गॉल क्या होता है? क्राउन गॉल एक डिजीज है जो कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशन नाम का बैक्टीरिया कॉज करता है। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं कि जो ट्यूमर लाइक गॉल्स होती हैं डेवलप हो जाती हैं रूट्स में, स्टेम्स में। कहाँ पे? सॉइल लाइन, मतलब जो रूट्स के पास का जो एरिया रहता है, रूट्स का, स्टेम का, वहां पे ट्यूमर टाइप, ट्यूमर मतलब सूज जाना एंड मतलब सेल का बहुत ज्यादा डिवीजन हो जाना, ठीक है, ट्यूमर टाइप का बन जाना, ठीक है। फिर और गॉल का मतलब क्या होता है? गॉल का मतलब होता है कि इन्फेक्शन की वजह से स्वेलिंग आ जाना प्लांट में, तो उसे हम गॉल कहते हैं। तो इसमें क्या होता है क्राउन गॉल डिजीज में कि जो सॉइल के पास का जो एरिया होता है, जो रूट्स होती हैं और जो क्या तो कहते हैं उसे, स्टेम होती हैं, वो सूज जाती है, उसमें एक स्वेलिंग आ जाती है, ठीक है। फिर है ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसीफर। ब्लैक रॉट डिजीज होती है किसमें? कैबेज में, कॉलीफ्लावर में, ठीक है। यहाँ पे क्रूसीफर का मतलब है क्रूसीफेरेशिया फैमिली के जो होते हैं, जैसे कैबेज और कॉलीफ्लावर, ये ब्लैक रॉट डिजीज इनमें होती है। कौन कॉज करता है? ज़ैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस नाम का बैक्टीरिया कॉज करता है। इसके सिम्टम्स हो जाएंगे वी शेप्ड येलो लाइसेंस ऑन लीफ मार्जिन। जो लीफ की मार्जिन होती है उसमें वी शेप और जैसा जो होता है वहां पे येलो कलर का हो जाता है। तो ये क्या है? मेजर मेजर हमने पढ़ लिया बैक्टीरिया डिजीज, हमने बैक्टीरिया कवर कर लिया, फंजाई कवर कर लिया। अब हम पढ़ेंगे वायरस। अब हम पढ़ेंगे वायरस। वायरस क्या होता है? तो वायरस मीसो बायोटिक एजेंट है, मतलब लिविंग नॉन लिविंग दोनों होता है। इसमें क्या होता है? एक न्यूक्लियोप्रोटीन है ये, न्यूक्लियोप्रोटीन है। न्यूक्लियोप्रोटीन का मतलब होता है या तो जिसमें आरएनए और प्रोटीन हो या जिसमें डीएनए और प्रोटीन हो, ठीक है। तो वायरस क्या है? एक न्यूक्लियो प्रोटीन है और ये बहुत छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि हम इसको लाइट माइक्रोस्कोप में भी नहीं, के बिना नहीं देख सकते, मतलब लाइट माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं, उसके अलावा नहीं देख सकते। ये लिविंग सेल जो होता है, जब ये लिविंग सेल के अंदर जाता है तभी ये लिविंग फॉर्म में आता है और रिप्लिकेशन करके मल्टीप्लाई होता है और डिजीज कॉज करता है। न्यूक्लिक एसिड और वायरस इज इनक्लोज इन अ प्रोटीन कोड। जो वायरस होता है उसका जो न्यूक्लिक एसिड होता है, न्यूक्लिक एसिड मतलब आरएनए और डीएनए, तो यही जो होता है वायरस का जो एक प्रोटीन कोड के अंदर बंद होता है, मतलब
जो न्यूक्लिक एसिड है वायरस का, उसके ऊपर क्या होती है, प्रोटीन कोट होती है। और उस प्रोटीन कोट को क्या कहते हैं, कैप्सिड कहते हैं। उस प्रोटीन कोट को कैप्सिड कहते हैं। वायरसेस जो होते हैं वो रॉड शेप के होते हैं, पॉलीहेड्रल होते हैं, या फिर उनमें वेरिएंट शेप्स भी देखे जाते हैं, बट मोस्टली जो देखे जाते हैं वो रॉड शेप्ड और पॉलीहेड्रल होते हैं। या तो इनमें आरएनए और प्रोटीन होगा, या तो इनमें डीएनए या प्रोटीन होगा। ठीक है। और कुछ वायरसेस में तो डिफरेंट प्रोटीन्स होते हैं। वायरसेस सेल नहीं है। वायरसेस ना सेल है और ना ही वो सेल के बने हैं। वायरस एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें ना ही सेल है और ना ही वो सेल के बने हैं। ओके। वायरसेस आर नॉट सेल्स एंड दे आर नॉट composed ऑफ सेल्स. Multiplication of virus is quite different from the reproduction of fungi and bacteria. फंजाई और बैक्टीरिया के रिप्रोडक्शन से इसका मल्टीप्लिकेशन कैसा होता है, बिल्कुल अलग होता है। वायरस में होता है रिप्लिकेशन, होता है वही प्रोसेस यहाँ दी हुई है। प्लांट वायरसेस आर मोस्टली इलोंगेटेड, बैसिलस लाइक एंड स्फेरिकल। ठीक है। और जो इलोंगेटेड वायरस जैसे कि टोबैको मोज़ेक वायरस है, ठीक है, बेरले स्ट्रिप मोज़ेक वायरस है, तो ये कैसे होते हैं, इलोंगेटेड वायरस होते हैं। और जो टोबैको मोज़ेक वायरस है, ये सबसे मेजर इंपॉर्टेंट वायरस है। ठीक है। टोबैको मोज़ेक डिजीज कॉज करता है। ये ऐसे इसमें बोला गया ना, इलोंगेटेड रॉड शेप के होते हैं, तो ऐसे ये जो लंबे लंबे इलोंगेट दिख रहे हैं ना, ये वायरस है। लॉन्ग इलोंगेटेड जो है ये वायरस है। फिर वायरस की वजह से कौन सी डिजीज होती है, डिजीज कॉज्ड बाय वायरस। वायरस कैसे होते हैं, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक होते हैं। मतलब हमें अगर किसी वायरस को देखना है तो अल्ट्रा माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। और ये नॉन सेल्युलर होते हैं, मतलब वही बात है, ना ही ये सेल है और ना ही सेल के बने हैं। ये इसमें या तो आरएनए होगा या तो इसमें डीएनए होगा। ये रिप्रोड्यूस नहीं कर, मतलब ये जो रिप्रोड्यूस मैंने लिखा है यहाँ पे, तो इसमें रिप्रोड्यूस नहीं क्या होगा, रिप्लिकेशन होगा। ठीक है। तो कैसे करेंगे, लिविंग होस्ट सेल के अंदर करते हैं। इनमें डू नॉट हैव देयर ओन मेटाबॉलिक सिस्टम, इनका खुद का कोई मेटाबॉलिक सिस्टम नहीं होता। और इनके जो न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लियोप्रोटीन है, उनके अराउंड, उनके सराउंडिंग एक प्रोटीन कोट होती है जिसको कैप्सिड कहते हैं। तो वायरस की मेजर डिजीज कौन सी है, टोबैको मोज़ेक डिजीज। यस, टोबैको मोज़ेक डिजीज। अगर कभी भी पूछा जाए टोबैको मोज़ेक डिजीज कौन कॉज करता है, तो टोबैको मोज़ेक वायरस नाम का जो वायरस है, ये डिजीज कॉज करता है टोबैको प्लांट में। इसके क्या सिम्टम्स हैं, लाइट एंड डार्क ग्रीन पैचेस ऑन लीव्स और स्टंटेड ग्रोथ। अगर किसी भी पौधे में, किसी टोबैको प्लांट में टोबैको मोज़ेक डिजीज हो जाती है, तो उसकी ग्रोथ कैसे होती है, रुक जाती है। और उसकी जो लीव्स है, उसमें लाइट और डार्क ग्रीन पैचेस पड़ जाते हैं। पपाया रिंग स्पॉट डिजीज। रिंग स्पॉट डिजीज में देखो, रिंग स्पॉट पे क्या होता है कि उसमें ना जो जैसे लीव्स ले लो, तो उसमें रिंग है, ठीक है, एक रिंग बनी है, तो एक रिंग टाइप की रिंग में उसमें क्या है, मतलब मान लो एक सर्कल है, तो वो सर्कल का जो राउंड है, वो बस कैसा होगा, वो बस ब्राउन कलर का होगा। और उसके अंदर का जो राउंड है, सर्कल है, उसके अंदर का जो पार्ट है वो ग्रीन रहेगा। तो मतलब एक रिंग लाइक का स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है। तो ये किसमें होती है, पपाया रिंग स्पॉट डिजीज पपाया में होती है, किसकी वजह से, पपाया रिंग स्पॉट वायरस की वजह से। ठीक है। सिम्टम क्या होएगा कि जो रिंग शेप्ड स्पॉट्स बन जाते हैं फ्रूट्स में। देखो क्या होता है, कभी भी देखना रिंग लाइक, मतलब ऐसा सर्कल लाइक का स्ट्रक्चर पपाया में बना होगा, लेकिन हाँ रिंग जैसा बना होगा, लेकिन उसके अंदर का जो पार्ट है वो ग्रीन होगा या येलो होगा। ठीक है। मतलब जो रिंग लाइक का स्ट्रक्चर होता है वो रिंग के फॉर्म में डैमेज होता है, उसके अंदर का जो सर्कल है वो रिमेन फ्रूट के कलर का रहेगा। ठीक है। लीफ कर्ल ऑफ टोमैको, टोमेटो, टोमेटो की जो लीव्स होती हैं वो कर्ल हो जाती हैं। इसमें अपवर्ड जो कर्लिंग ऑफ लीव्स है, मतलब जो लीव्स है वो कैसी हो जाती है, कर्ल टाइप की हो जाती हैं। इसमें भी ग्रोथ रुक जाती है। और लीफ कर्ल ऑफ टोमेटो किसकी वजह से होता है, कौन से वायरस की वजह से, टोबैको लीफ कर्ल वायरस की वजह से होता है। बनाना बंची टॉप डिजीज किसकी वजह से होता है, बनाना बंची टॉप वायरस की वजह से। सिम्टम्स कौन से होते हैं, लीव्स बिकम नैरो एंड क्राउडेड एट द टॉप। मतलब जो बनाना का जो गुच्छा रहता है, ठीक है, उसका जो टॉप में क्या हो जाता है कि वो बहुत क्राउडेड टाइप का हो जाता है और नैरो टाइप का हो जाता है। पोटैटो लीफ रोल डिजीज, पोटैटो लीफ रोल वायरस की वजह से होता है। इसके सिम्टम्स जो अपवर्ड रोलिंग ऑफ लीव्स हो जाती है और येलो कलर के हो जाते हैं। तो इसके पैथोजेंस को याद करना बहुत ईजी है, डिजीजेज के नाम पे ही है। ठीक है। फिर हमने वायरस पढ़ लिया, बैक्टीरिया पढ़ लिया, फंजाई पढ़ लिया।
यस, हम बात कर रहे थे माइकोप्लाज्मा की। माइकोप्लाज्मा क्या है? माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म माना जाता है। माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म माना जाता है। नॉकट एटल 1898 में, नॉकर एटल नाम के थे, पैथोलॉजिस्ट थे, साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या बताया कि एक ऑर्गेनिज्म है जो कि क्या है, एरोबिक है, प्लियोमॉर्फिक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जो कि क्या करता है, पैथोलॉजिक कंडीशन रखता है। पैथोलॉजिक कंडीशन मतलब एक ऑर्गेनिज्म है जो कि एरोबिक है और प्लियोमॉर्फिक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये डिजीज कॉज करने वाले, हाँ, मतलब वो रखता है, डिजीज कॉज करने वाली क्षमता रखता है, ठीक है, डिजीज कॉज करने वाले लक्षण रखता है। एक ऑर्गेनिज्म है, मतलब उसकी स्टार्टिंग ऐसी हुई कि एक ऑर्गेनिज्म है जो कि डिजीज कॉज करने वाले लक्षण रखता है। किस में डिजीज कॉज करता है? तो शीप में करता है, गोट्स में करता है, रैट्स में करता है, माइस में, ह्यूमन बीइंग में, इनमें क्या करता है, डिजीज कॉज करता है। बट फिर बाद में पता चला कि ये क्या करता है, कि प्लांट्स में भी डिजीज कॉज करता है, ठीक है। तो माइकोप्लाज्मा का डिस्कवर किसने किया था? नॉकट एटल ने किया था 1898 में, ठीक है। और फिर डेव एटल ने 1967 में, और इशी एटल ने 1967 में ये एविडेंस दिया, ये प्रूव दिया कि जो माइकोप्लाज्मा एटियोलॉजी है वो येलो डिजीज ऑफ प्लांट कॉज करते हैं। मतलब प्लांट्स में जो येलो डिजीज कॉज होती है वो कौन कॉज करते हैं? माइकोप्लाज्मा कॉज करते हैं, ठीक है। मतलब कि जो प्लांट्स में जो येलो येलो हो जाता है, ठीक है, वो किसके कारण से होता है? तो वो माइकोप्लाज्मा के कारण से होता है, ठीक है। इनके कैरेक्टर कैसे होते हैं? फिल्ट्रेबिलिटी होते हैं, ग्राफ ट्रांसमिशन होता है। और पहले क्या होता था कि जो फन फैक्ट ये है कि पहले क्या होता था, पहले जब किसी प्लांट में येलो कलर हो जाता था, येलो डिजीज हो जाती थी, तो इल्जाम जाता था वायरस के ऊपर कि वायरस है, वायरस ने किया है। बट फिर बाद में पता चला कि नहीं, एक अलग ही ऑर्गेनिज्म है, माइकोप्लाज्मा नाम का, जो कि क्या करता है, पौधों में येलो कलर कर देता है, येलो डिजीज कॉज करता है, ठीक है। बेचारा वायरस ऐसी बदनाम है। ये कहाँ, ये जैसे ये लीव्स है, ये लीव्स में जो येलो येलो हो गया है ना, तो ये येलो किसकी वजह से हुआ है? माइकोप्लाज्मा की वजह से हुआ है। कौन कौन सी डिजीजेज हैं? ये डिजीजेस हैं जो कि माइकोप्लाज्मा कॉज करता है। वेस्टर्न एक्स डिजीज, एस्टर येलो, पोटैटो विचेस ब्रूम, राइस येलो ड्राफ, सेसम फ्लॉयडी, क्लोवर फ्लॉयडी, सैंडल स्पाइक, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, लेथल येलोइंग ऑफ कोकोनट, लेग्यूम लिटिल लीफ, येलो अफेक्टेड राइस, pear declined, blueberry stunt, citrus stubborn, Vaccia paba showing pearescence, oat sterile drought, constant dark disease of mulberry। ठीक है, तो ये डिजीजेस कौन कॉज करता है? माइकोप्लाज्मा कॉज करता है, ठीक है। तो हमने इसका सिम्टम्स वगैरह नहीं लिखे हैं अच्छे से, कौन सा पैथोजन है हमने वो भी नहीं लिखा है, क्योंकि इससे ज्यादा नहीं पूछा जाता। अगर क्वेश्चन में, अगर कोई एग्जाम है उसमें क्वेश्चन आएगा भी तो इस टाइप का आएगा कि ये डिजीज है तो इसका कौन कॉज करता है, तो माइकोप्लाज्मा। या फिर ऐसा आ जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज आर कॉज बाय माइकोप्लाज्मा। या फिर क्वेश्चन आंसर की हम बात करें तो उसमें भी आ सकता है ऐसा कि राइट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइकोप्लाज्मा और एक्सप्लेन, या फिर एक्सप्लेन इट्स टू डिजीज, तो किसी भी दो का नाम लिख देना। जैसे कि अगर देखो मतलब नाम, जैसे कि येलो अफेक्टेड राइस, तो मतलब उसमें वही है ना, और क्या बताएगा, तो जो राइस है उसके जो लीव्स है वो कैसे हो जाते हैं, वो येलो कलर की हो जाती है। माइकोप्लाज्मा का मेन काम यही है कि जो प्लांट्स है वो उसको येलो कलर का डिसीज कॉज करता है, ठीक है। ओट स्टेराइल ड्राफ्ट, ये क्या होता है, जो ओट्स होते हैं उसका जो स्टेराइल नहीं होता, वो ड्राफ्ट रह जाता है हमेशा, ठीक है। मलबेरी में ड्राफ्ट डिजीज हो जाती है, वो बढ़ नहीं पाती, यही चीजें हैं। फिर उसके बाद विरोइड्स पढ़ना है ना, चलो विरोइड्स यहाँ पे तो दिया है, बट आगे देखते हैं। पहले अलगई पढ़ लेते हैं, चलो। अलगई क्या होता है? अलगई, अलगई यार, यूबिक्विटस ऑर्गेनिज्म। अलगई क्या है? यूबिक्विटस ऑर्गेनिज्म। यूबिक्विटस का मतलब क्या होता है? यूबिक्विटस का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि हर जगह मिलते हैं। यूबिक्विटस का मतलब होता है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हर जगह मिलते हैं। जैसे कि अलगई, कहाँ पे? ये हमें पानी में भी मिल जाएगा एक्वाटिक कंडीशन में, टेरेस्ट्रियल कंडीशन में भी मिल जाएगा, सब टेरेनियन में भी मिल जाएगा, ये हर जगह पे हमें मिल जाएगा।
ठीक है, तो अलगई क्या हुआ, यूबिक्विटस ऑर्गेनिज्म। अलगई क्या होती है, अलगई में अनडिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी होती है। अनडिफरेंशिएटेड का मतलब ना ही उसमें ट्रू स्टेम है, ना ही लीव्स है, ना ही रूट्स है। अब जैसे हम प्लांट की बात करें, तो प्लांट्स में क्या होता है, प्लांट्स में एक डिफरेंशिएटेड बॉडी, मतलब हम बता सकते हैं कि ये उसकी स्टेम है, ये उसकी लीव्स है, ये उसकी रूट्स है। तो प्लांट क्या है, डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी है। लेकिन अलगई में हम नहीं बता सकते कि उसकी क्या स्टेम है, क्या रूट है, क्या लीव्स है, नहीं बता सकते। तो अलगई कैसी होती है, अनडिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी अलगई की होती है। अलगई में वस्कुलर टिश्यू नहीं होते, अलगई लैक ऑफ वस्कुलर टिश्यू। वस्कुलर टिश्यू क्या होते हैं, वस्कुलर टिश्यू जैसे जाइलम और फ्लोएम, ये क्या करते हैं, ये फूड को और वाटर को पूरी प्लांट बॉडी में ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो अलगई में वस्कुलर टिश्यू नहीं होते, अलगई में जाइलम एंड फ्लोएम नहीं होते हैं। In algae, reproductive organs are unicellular and the zygote that is shed but never develops into an embryo. ठीक है, अलगई में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स यूनिसेलुलर होते हैं, जायगोट बनता है लेकिन वो जायगोट कभी भी एम्ब्रियो में डेवलप नहीं होता। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टडी ऑफ अलगई। अलगई की स्टडी को हम बोलते हैं फाइकोलॉजी और एल्कोलॉजी। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अलगई की स्टडी को क्या कहा जाता है, तो अलगई की स्टडी को फाइकोलॉजी और एल्कोलॉजी कहा जाता है। अलगई थैलोफाइट्स होते हैं, इसमें क्लोरोफिल होता है। ठीक है, कुछ कुछ अलगई में क्लोरोफिल होता है जिसकी वजह से वो ग्रीन कलर के होते हैं, और कुछ अलगई रेड और ब्राउन कलर के भी होते हैं। जैसे कि अलगई, ये है अलगई। ठीक है, ये अलगई का स्ट्रक्चर है, ये अलगई है। ये अलगई में न्यूक्लियस है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, और ये क्या है, इसमें शायद इसका फ्लैजेलम है। ठीक है, लोकोमोशन के लिए। तो ऐसा अलगई होता है। अब बताओ इसमें क्या ये डिफरेंशिएटेड बॉडी है, कहाँ रूट है, कहाँ स्टेम है, नहीं है ना। तो ये कैसी है, अनडिफरेंशिएटेड बॉडी है। ठीक है, फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं, उसके बाद विरोइड्स ही पढ़ लेते हैं। तो विरोइड्स क्या होते हैं, विरोइड्स, विरोइड्स मीसोबायोटिक एजेंट्स है। विरोइड्स क्या है, मीसोबायोटिक एजेंट्स है, मतलब विरोइड्स जो होते हैं ये लिविंग भी होते हैं जब किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर रहते हैं, और ये नॉन लिविंग रहते हैं जब ये क्रिस्टलाइज फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, विरोइड्स देखो, विरोइड्स जो होता है वो वायरसेस से थोड़ा छोटा होता है। ठीक है, विरोइड्स स्मॉलेस्ट होते हैं इन्फेक्शियस एजेंट्स पे। वायरस भी इन्फेक्शियस होता है, और विरोइड्स होता है वो थोड़ा स्मॉलेस्ट है, ठीक है, छोटा है लेकिन इन्फेक्शियस है। और ये क्या होता है, इसमें आरएनए मॉलिक्यूल होता है। विरोइड्स में क्या होता है, विरोइड्स में आरएनए मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, जिसमें स्मॉल सर्कुलर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल, इसका न्यूक्लियोप्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड है। ठीक है, वायरसेस में क्या होती थी, प्रोटीन कोट होती थी कैप्सिड की, लेकिन विरोइड्स में ये प्रोटीन कोट कैप्सिड नहीं होती है। विरोइड्स में प्रोटीन कोट कैप्सिड नहीं होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो विरोइड्स है वो सिर्फ प्लांट्स को इन्फेक्ट करता है, विरोइड सिर्फ प्लांट्स को इन्फेक्ट करता है। ठीक है, और किसी को इन्फेक्ट नहीं करता। जैसे कि कौन कौन सी डिजीजेज हैं विरोइड्स की वजह से होती हैं, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, साइट्रस एक्सोकॉर्टिस डिजीज, तो ये होती हैं विरोइड्स की वजह से। हमने क्या पढ़ लिया, वायरस पढ़ लिया, विरोइड्स पढ़ लिया, बैक्टीरिया पढ़ लिया, फंजाई पढ़ लिया, माइकोप्लाज्मा, अलगई, और अब क्या बचा, ये अलगई का स्ट्रक्चर, नेमाटोड्स। यस, नेमाटोड्स, नेमाटोड्स एनिमल किंगडम से बिलोंग करता है। ठीक है, अब ये बाकी एनिमल्स जैसा होता है, जैसे बाकी एनिमल्स में से हम में ही, ठीक है, हम में बहुत सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है। तो वैसे ही नेमाटोड्स में भी सिस्टम्स होते हैं, लेकिन ये वेल डेवलप नहीं होते, लेकिन ये फंक्शंस को कैरी आउट करते हैं। ठीक है, जो अब जो नेमाटोड्स होते हैं उनकी जो मेल बॉडी होती है वो छोटी होती है, और फीमेल बॉडी बड़ी होती है। ठीक है, और इनका जो फीमेल बॉडी होती है वो मोस्टली क्या होती है, जो मेल और मेल बॉडी होती है और फीमेल बॉडी होती है, ये दोनों की बॉडी कैसी होती है, मोस्टली सिलेंड्रिकल शेप की होती है, और टेपरिंग होती है दोनों एंड में। ठीक है, जैसे कि ये कैसी होती है, सिलिंड्रिकल होती है, और टेपरिंग बॉडी होती है, जैसे कि ये ऐसा, ठीक है, शेप है, ये टेपरिंग शेप कहलाता है। ये दोनों साइड में टेपरिंग शेप होती है और सिलेंड्रिकल बॉडी होती है।
ठीक है। और फिर उसके बाद है सर्टेन फीमेल्स, मतलब कुछ फीमेल्स कैसी होती है, वो ओवल भी होती हैं, राउंड भी होती हैं, पेयर शेप्ड की होती है, लेकिन मोस्टली जो मेल एंड फीमेल है वो सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं और टेपरिंग एंड दोनों में होती है। जैसे कि ये है, जो मेल है वो छोटा होता है और फीमेल है जो वो बड़ी होती है, और टेपरिंग एंड दोनों में होते हैं, दोनों एंड पे होता है, ये जो एंड होता है ये टेपरिंग एंड कहलाता है। ठीक है, अब इसमें देखो हम इसके फंक्शंस बता रहे थे ना कि सारे सिस्टम्स होते हैं, ये फेरिंग्स है, ये नर्व रिंग है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, इंटेस्टाइन है, ओवरी है, यूट्रस है, वल्वा है, एनस है, इंटेस्टाइन है। मेल में क्या है, स्पर्म डक्ट है, टेस्टिस है, और कॉपुलेटरी स्पिक्यूल्स हैं, फेरिंग्स है, नर्व रिंग, एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो सारे फंक्शंस हैं इसमें, सारे फंक्शंस को ये करता है, सारे सिस्टम्स होते हैं, लेकिन वेल डेवलप नहीं होते हैं। ठीक है, सो ये हमने नेमेटोड भी पढ़ लिया। अब प्रोटोजोआ एंड प्रियॉन्स। प्रोटोजोआ, अच्छा हाँ, इसकी डिजीज बताता। तो नेमाटोड जो डिजीज कॉज करता है, रेड नॉट नाम की डिजीज कॉज करता है। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जो अलगई अलगई बोल रही हूँ, सॉरी सॉरी सॉरी, नेमाटोड। नेमाटोड क्या करता है, रेड नोट नाम की डिजीज कॉज करता है। एनिमल में हमने पढ़ा था कि जो नेमाटोड इंसेक्ट वगैरह हैं, और एग्जाम्पल में लिखा था रेड नॉट डिजीज, तो वो रेड नॉट डिजीज कौन कॉज कर रहा था, नेमाटोड कॉज कर रहा था। फिर है डिजीज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ भी एक यूकारियोट है, यूनिसेलुलर है, इसमें सेल वॉल नहीं होता है। ये कहाँ रहते हैं, मोस्टली वाटर में रहते हैं और मॉइस्ट सॉइल में रहते हैं। कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, बाइनरी फिजन के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। प्रोटोजोआ प्लांट में कौन सी डिजीज कॉज करता है, क्लब रूट ऑफ क्रूसिफर, पाउडरी स्कैब ऑफ पोटैटो। ठीक है, अब क्लब रूट ऑफ क्रूसिफर में क्या होता है, जो इसकी रूट जो होती है उसमें क्लब लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, मतलब वो भी स्वेल्ड अप हो जाती है। प्रियॉन्स, प्रियॉन्स क्या होते हैं, प्रियॉन्स एक इन्फेक्शियस एजेंट्स, और प्रियॉन्स होता है वो बहुत छोटे होते हैं। कैसे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, और इनको भी मीजोबायोटिक में गिना जाता है। ठीक है, स्मॉलर होते हैं, सिंपल होते हैं, वायरस और विरोइड से भी छोटे होते हैं ये। ठीक है, सबसे सिंपल होते हैं, हाईली रेजिस्टेंस टू हीट, केमिकल एंड रेडिएशन। जो प्रियॉन्स हैं, ठीक है, हमने इनको पैथोजन की कैटेगरी में रख तो दिया है, लेकिन ये प्रियॉन्स जो है वो प्लांट्स में डिजीज कॉज नहीं करते। ठीक है, अगर पूछा जाए कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो डिजीज कॉज नहीं करता, तो वो है प्रियॉन्स। प्रियॉन्स डू नॉट कॉज डिजीज टू प्लांट्स, प्लांट्स को डिजीज कॉज प्रियॉन्स नहीं करता है। फिर है कॉन्सेप्ट, तो हम जो ये प्लांट पैथोलॉजी पढ़ रहे हैं, ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, हमने भी प्लांट पैथोजन पढ़ लिया पूरा, लेकिन प्लांट पैथोलॉजी का क्या कॉन्सेप्ट है, तो प्लांट पैथोलॉजी का कॉन्सेप्ट है द कॉन्सेप्ट दैट प्लांट दो बार लिखती है, प्लांट डिजीज इज नॉट कॉज्ड बाय अ सिंगल ऑर्गेनिज्म और डिजीज एजेंट। यस, जो प्लांट पैथोजन है वो अकेले डिजीज कॉज नहीं कर सकता, मतलब जो प्लांट पैथोजन है वो इतना भी शक्तिशाली या महावीर नहीं है कि वो डिजीज कॉज कर दे अकेले में ही, नहीं। वो डिजीज कॉज तब कर सकता है जब जो होस्ट है, होस्ट कैसा होना चाहिए, होस्ट में भी जो वीकनेस होनी चाहिए, ससेप्टेबल होना चाहिए होस्ट। ठीक है, और जो पैथोजन है वो बिल्कुल वायरुलेंट होना चाहिए। ठीक है, जब होस्ट ससेप्टेबल होगा, पैथोजन वायरुलेंट होगा, और कंडीशन भी वैसी बन रही होगी इन्वायरमेंट की, जब ये तीन चीजें होंगी, डिजीज ट्रायंगल होगा, तब क्या होगा, तब डिजीज कॉज होगी। ठीक है, डिजीज कॉज एक अकेला सिंगल फैक्टर नहीं कर सकता, उसको डिजीज होने के लिए तीन चीजों की जरूरत हमेशा रहेगी। एक तो ससेप्टेबल होस्ट होना चाहिए, वायरुलेंट पैथोजन होना चाहिए, और इन्वायरमेंट कंडीशन भी वैसी बन रही होनी चाहिए, तब जाके कोई डिजीज होगी। Plant disease is instead caused by a combination of three factors: a pathogen, environmental condition and host response. ठीक है, ये फिर हाँ, जो एरिया बनता है डिजीज ट्रायंगल, डिजीज ट्रायंगल क्या होता है अभी हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो जो डिजीज ट्रायंगल क्या होता है, तीन फैक्टर हमने अभी पढ़ा। ठीक है, तीन फैक्टर्स कौन कौन से थे, होस्ट हो गया, तो ट्रायंगल देखो, ट्रायंगल के तीन साइड होते हैं, एक साइड है होस्ट, दूसरा साइड है इन्वायरमेंट, तीसरा साइड है पैथोजन।
तो ये 3 चीज़ों को ऐसा हमने माना है कि ये 3 चीज़ है तो एक ट्रायंगल है और इसको डिज़ीज़ ट्रायंगल बोल दिया गया है। तो एक ट्रायंगल बना और डिज़ीज़ ट्रायंगल का जो एरिया बन रहा है, जो अंदर का जो एरिया बन रहा है डिज़ीज़ ट्रायंगल का, वो क्या रिप्रेज़ेंट करता है? रिप्रेज़ेंट द अमाउंट ऑफ डिज़ीज़ प्रोड्यूस इन द प्लांट, कि किसी भी प्लांट में कितनी अमाउंट ऑफ डिज़ीज़ हुई है, ये हमको डिज़ीज़ ट्रायंगल के एरिया से पता चलता है। ओके, फिर थैंक यू गाइस। तो आज की वीडियो यहीं तक थी, थोड़ी लॉन्ग हो गई बट ठीक है। अब थैंक यू, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे इंस्टाग्राम को भी जाके फॉलो कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।